नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इसमें है सामान्य हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ये क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आने वाली परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हिंदी विषय के हैं। इसके बाद और अन्य विषयों को जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी का एंड जीके जीएस, सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं। साइंस के भी स्पेशलिस्ट में क्वेश्चन मिल जाएंगे आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। दोस्तों, क्वेश्चन मैंने 25 क्वेश्चन पहले आपको करवा चुकी हूँ। इसके लिए आपको पुराना वीडियो देख लेना चाहिए, उसमें बाकी के 25 क्वेश्चन है जो मैंने करवा दिए थे। आगे हम देखते हैं। इस 25वें क्वेश्चन को हम रिवीजन करेंगे, इसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र है। ऑप्शन ए बगदूत, ऑप्शन बी उदंत मार्तंड, ऑप्शन सी लोकमित्र, ऑप्शन डी प्रजाहितैषी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृत्रिम हिंदी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए रेखता, ऑप्शन बी हिंदवी, ऑप्शन सी बांगरू या ऑप्शन डी दरद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेखता। आइए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से हिंदी की ही एक शैली किसे कहा जाता है? हिंदी की एक शैली है जो इनमें से है, कौन सा है? अरबी को, फारसी को, तुर्की को या उर्दू को? मतलब जो हिंदी भाषा से ही ली गई है। चारों में से कौन सी भाषा है आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उर्दू भाषा जो है हिंदी से ही ली गई है। आइए अगला देखते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 28। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? ऋग्वेद में, उपनिषद में, रामायण में या महाभारत में? अर्थात संस्कृत भाषा जो है वो सबसे पहले प्राचीनतम, मतलब सबसे पहले ये संस्कृत भाषा कहाँ दृष्टम की गई थी, मतलब कहाँ पर ये देखी गई? बताइए जरा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। सबसे पहले संस्कृत भाषा ऋग्वेद में देखी गई थी, यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन सी विभाषा या ऑप्शन डी तकनीकी भाषा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजभाषा। ठीक है, जैसे सभी देश की राष्ट्रभाषा होती है, लेकिन हिंदी की कोई भारत की, इंडिया की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं मानी गई है, इसलिए हम इसका सही आंसर राजभाषा लगाएंगे। ठीक है, अगला है तकनीकी भाषा। जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में तो हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज ही उपयोग में ली जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाएं भारतीय भाषाओं की संख्या है 14, 16, 17, 22। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 22 भाषा। आपको पता है ना, संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है जो कि 8वीं अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, अगला देखते हैं, देवभाषा कौन सी भाषा है? हिंदी, पाली, संस्कृत या खड़ी भाषा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी देवभाषा। देवभाषा अर्थात जो प्राचीन ग्रंथों में, वेद पुराणों में उपयोग की जाती है वही संस्कृत भाषा मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, मागधी अपभ्रंश से या वैदिक संस्कृत से? हिंदी भाषा का जन्म माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। इसका सही आंसर लगाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाली प्राकृत भाषा से। अगला है, हिंदी भाषा की, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? जो हिंदी शब्द है वह किस भाषा से लिया गया? ऑब्वियसली हिंदी भाषा होगा, लेकिन इसमें से आपको बताना है कि संस्कृत, फारसी, उर्दू, प्राकृत कौन सी होगी इसमें से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फारसी। अगला है, पंजाबी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? पैशाची, शोरसेनी, अर्धमागधी या ब्राह्मण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पैशाची। जो पंजाबी भाषा है इसका जन्म पैशाची अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, 35 नंबर प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा है ब्रह्मा, अवधी, ब्रज या मैथिली? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से लगाइए इसका आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैथिली। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, जायसी का पद्मावत की भाषा है। जो मोहम्मद जायसी हैं, इन्होंने जो लिखा है पद्मावत, इनकी भाषा किस भाषा में है? हिंदी, संस्कृत, ब्रज, अवधी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवधी भाषा में, जो कि यूपी की है। ठीक है, अगला देखते हैं, बघेली किसकी बोली है? पहाड़ी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी हिंदी। दोस्तों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैं इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को या इनमें से सभी को? विभाषा किसे कहा गया है, आपको ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। हिंदी क्षेत्र में जो प्रमुख बोलियां बोली जाती हैं इनको विभाषा कहा गया है। अगला है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर? बताना है इसमें सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रेम सागर। ये प्रेम सागर जो है इसमें सबसे ज़्यादा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जो बुक है इसमें सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ये कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया क्वेश्चन है, बताइए जरा। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950,
14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950? इसका सही आंसर रह जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949, जो कि 14 सितंबर हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस, इसको याद रखना है, ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? बताइए जरा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। आपको पता है जो भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बना था? एक मिनट, इसको क्या हो गया? ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था जो कि भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन किया गया था। तो इसमें सबसे प्रथम राज्य बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।